तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डिटेल में कजारिया सेरेमिक्स के बारे में। कजारिया सेरेमिक्स यहाँ पर एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ ने काफ़ी बेहतरीन एक रिपोर्ट इस पे बनाया है कजारिया सेरेमिक्स पे। और इन्होंने बाइंग का रेटिंग दिया था ₹1010 तक के भाव तक ये स्टॉक जा सकता था, ऐसा इन्होंने तब रेटिंग दिया था। तो क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो कजारिया सेरेमिक्स के स्टॉक को काफ़ी बेहतरीन बनाते हैं? तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हो, मे बी आपको स्क्रीन अच्छे से दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पर जो प्रीमियम टाइल्स कंपनी ने लॉन्च की है, वो काफ़ी बेहतरीन साबित हो रही है कंपनी के लिए। एक अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी को मिल रहा है उससे। डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा हुआ है कंपनी का, कंपनी को मार्केट लीडर बनने के लिए और उसका मार्केट शेयर डबल करने के लिए काफ़ी एक तरीके से इनपुट दिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, मार्केट शेयर डबल हुआ है कंपनी का 10% से। तो यहाँ पर 10 सालों में 10% मतलब डबल हो चुका है मार्केट शेयर। दिस फैक्टर्स हैव आल्सो बूस्टेड दी कंपनीज प्राइसिंग पावर और ये इंडस्ट्री को भी अच्छी तरीके से, मार्जिन्स को भी, कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स को भी अच्छी तरीके से बढ़ा रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कंटिन्यूड मार्केट शेयर गेन्स ऐसे लिखा है। तो कंपनी ने अच्छी तरीके से मार्केट शेयर को गेन किया है। कंपनी सेरेमिक्स मार्केट की, इंडिया की मार्केट लीडर है। सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर कंपनी के पास है। स्ट्रॉन्गर आउटलुक है। अब क्या जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कैसे बढ़ेंगे? तो आप यहाँ पर देख सकते हो, एफसीएफ जो है मतलब फ्री कैश फ्लो कंपनी जनरेट कर रही है। कंटिन्यूअसली जो कैश फ्लो है कंपनी का, वो फ्री कैश फ्लो जनरेशन हो रहा है। वैल्यूएशन के ऊपर अगर आप देखोगे तो इस एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने 19 के मल्टीपल पे, इस पे मतलब 19 के पी रेशियो पे वैल्यूएशन दे दिया है। तो 5 साल के मीडियन पे उन्होंने वो लिया है। अब नेट सेल्स की बात करेंगे दोस्तों, तो 2020 में 28,000 करोड़ के ऑलमोस्ट नेट सेल्स थे। अब इन्होंने आगे जाके फोरकास्ट किया था। ये थोड़ी पुरानी रिपोर्ट है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है कजारिया सेरेमिक्स के बारे में, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इनके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़, ये 2020 की साइज़ है। आप यहाँ पर देख सकते हो, डिटेल इन्होंने बताया है कि कहाँ-कहाँ पे कितना प्रोडक्शन हो रहा है इंडिया में। इंडिया स्पेसिफिक बेसिकली उन्होंने बताया है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, जो कैपेसिटी है कजारिया सेरेमिक्स की, वो 9% के सीएजआर से बढ़ रही थी 2011 से लेके 2021 के बीच में। कीजिए, जो वॉल्यूम था, जो कंपनी ने वॉल्यूम था, वो 12% से बढ़ाया है 10 सालों में। कंटिन्यूअसली ग्रोइंग इंडस्ट्री ग्रोथ, आप देख सकते हो ऊपर वाली जो सेल्स ग्रोथ है और नीचे वाली इंडस्ट्री की ग्रोथ है, तो कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग सेल्स ग्रोथ वहाँ पे है। इसने क्या किया है, मार्केट शेयर को डबल किया है, ये भी आपने देखा था। तो यहाँ पर अब हम अगर नीचे देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर कंजम्पशन मार्केट शेयर लिखा हुआ है। तो इंडिया, ब्राज़ील और चाइना का कंपेयर किया है, तो सबसे ज़्यादा चाइना में कंजम्पशन होता है, उसके बाद इंडिया और ब्राज़ील सेकंड और थर्ड नंबर पे आते हैं। तो इंडिया मुझे लगता है थर्ड नंबर के पोजीशन पे आता है। तो सबसे ज़्यादा अगर कंजम्पशन जो प्रीमियम टाइल्स है उनका कहाँ पे होता है, तो चाइना में होता है, उसके बाद इंडिया में होता है। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब इंडिया सेकंड नंबर पे आता है, मतलब इंडिया में ग्रोथ फैक्टर्स है। अब यहाँ पे इनके 3 बिज़नेस सेगमेंट है। पहला है सेरेमिक्स, दूसरा है पीवीटी और तीसरा है दोस्तों आप देख सकते हैं जीवीटी। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, सेरेमिक्स में जो टाइल्स होती है, जो बाथरूम टाइल्स होती है, फिटिंग्स होते हैं, वो सब आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, रोबस्ट इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन ब्रांड प्रेजेंस, कंपनी के पास ब्रांड प्रेजेंस काफ़ी अच्छा है। और जो नॉन टाइल का जो बाथवेयर बिजनेस है इनका, बाथवेयर और प्लाईवुड बिजनेस, वो 30% के सीएजीआर से कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है। काफ़ी डिटेल में इन्होंने ये रिपोर्ट बनाई है और यहाँ पर देख सकते हैं पीयर टू पीयर कंपैरिजन भी इन्होंने किया है। अब सोमानी, एशियन ग्रेनितो, फिर निटको, ये सारे पीयर्स है और उसमें जो डेटर डेज है, ठीक है, मतलब कर्जा कंपनी लेती है और फिर कब रिटर्न करती है, तो सबसे कम अगर आप देखोगे तो कजारिया सेरेमिक्स का है। फिर डब्ल्यूसी साइकिल, डब्ल्यूसी मतलब जो वर्कलोड कैपेसिटी का जो साइकिल होता है, वो भी कजारिया सर्विस का अच्छा है। इन्वेंट्री डेज मतलब क्या, कि कंपनी माल जब खरीदती है रॉ मटेरियल, तब कब कितने कम दिनों में वो रिटर्न, उसको पैसा रिटर्न करती है उस कंपनी को, तो वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से कजारिया सर्विस का रहा है। नेट कैश फ्लो और जो फ्री कैश फ्लो है, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। कंपनी के नेट मार्जिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, वो कंपनी के कंटिन्यूसली बढ़े हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं FY16 में 9.5 के नेट प्रॉफिट मार्जिन थे, वो जाके 11.4 हुए हैं FY 2023 में। यहाँ पर आप की रिस्क क्या हो सकती है दोस्तों इस मार्केट के लिए, जो सेरेमिक्स या फिर जो टाइल्स मार्केट है इंडिया में, उसके लिए की फैक्टर्स, जो कि रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं? तो स्लो डाउन इन द डिमांड रिकवरी, तो यहाँ पर कोविड के बाद जो डिमांड में स्लो डाउन आया है, गैस प्राइसेस वोलेटिलिटी, तो इनका जो रॉ मटेरियल यूज होता है वो गैसेस भी यूज होता है और इनके मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी उसमें वो लगते हैं। तो रिसेंटली स्पॉट प्राइसेस हैव स्पाइक अप, तो गैस और ऑयल के अगर प्राइसेस बढ़ेंगे तो इनको प्रॉब्लम हो सकती है, इनकी प्रॉफिट मार्जिन गिर सकता है। मॉडरेशन या एक्सपोर्ट डिमांड, अब कंपनी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है दोस्तों, तो इसके वजह से क्या होता है, इंडिया इंडिया से अगर बाहर कोई सामान जाएगा, और अभी आपको पता होगा कि एक्सपोर्ट्स लगातार गिर रहे हैं इंडिया के, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में डिमांड कम हो रही है। तो ऑब्वियसली दोस्तों, कजारिया सेरेमिक्स जैसे ये जो कंपनीज है, ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज है, तो अगर इनका एक्सपोर्ट कम होगा तो इनके प्रॉफिट और सेल्स ग्रोथ पे डीप आ सकती है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हो नेट सेल्स इसके दिसंबर 2020 से लेके
यहाँ पर आपको दिए हुए हैं और दिसंबर 2019 का कंपैरिज़न किया है, काफ़ी बेहतरीन इसके नेट सेल्स कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज़ भी इन्होंने 2016 से लेके 2023 तक दे दिए हैं। 24,000 से लेकर 40,000 करोड़ तक की रेवेन्यू कंपनी कमा रही है। तो ये रहा दोस्तों डिटेल रिपोर्ट। उम्मीद करता हूँ आपको ये रिपोर्ट पसंद आया होगा। एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ का काफ़ी अच्छा और डिटेल इन्होंने रिपोर्ट बनाया है। इस रिपोर्ट को बस मैंने समझाने की कोशिश की, कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। हाँ, लेकिन कजारिया सेरेमिक्स का ये स्टॉक जो है ये मिड कैप स्टॉक है। इसका मार्केट कैप कुछ खास नहीं है। इसका मार्केट कैप 20,000 करोड़ से भी बढ़ गया तो आपका पैसा डबल से भी ज़्यादा हो सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये कंपनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका फ्यूचर का मैनेजमेंट का कहना है कि फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आ सकती है, काफ़ी ज़्यादा कंज़म्पशन हो सकता है इंडिया में टाइल्स का। और जिस तरीके से जो रिटेल मार्केट बढ़ रहा है, जो कंस्ट्रक्शन मार्केट बढ़ रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट इंडिया में बढ़ रहा है, ये बेहतरीन ये एक तरीके से दौर रहेगा। ये 10 साल कचारी सिनेमिक्स के लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।